देखिए 2, 3 और 7 लिख दिया मैंने। x का गुणांक कौन है? 2a है। चलिए ठीक है। यहाँ पर y का गुणांक कौन है? a प्लस बी है। और अचर गुणांक कौन है? 28 है। इसको हल किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई ए, इसको हल किया जाए तो कुछ नहीं, जैसा का वैसा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। और 7 चौक 28, इतना आ गया। क्या बोला है? अनंत हल हो, अनंत हल होना चाहिए। और अनंत हल होने के लिए क्या करना है आपको? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्यों? अनंत हल की कंडीशन होती है कि यहां पर और यहां पर दोनों जगह बराबर आना चाहिए। a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2, c1 डिवाइडेड बाई c2, तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चल ठीक है। अनंत हल हो तो a और b का मान क्या होगा? अब हमें ये देखना है भाई, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये भी तो है, तो इसको और इसको मैं बराबर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। दोनों पलटी खाएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। या तो बोल सकते कि 4 इधर गया और ये इधर गया, तो ए इज इक्वल टू 4। इसको और इसको दोनों को बराबर अगर रख लिया जाए तो 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। इस 4 का इसमें तिर्यक गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। और a प्लस बी का इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। a का मान 4 है, यहां पर रख दो, तो 12 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, तो इधर जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। a का मान कितना है? 4 और b का मान 8। कहा गया भाई a का मान 4 और b का मान 8। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। x अक्ष पर बिंदु है, ये x अक्ष है, ये x डेश, और ये हो गया y, और ये क्या हो गया? y डेश, और ये बन गया मूल बिंदु। यदि मान लिया जाए आप x अक्ष की अगर बात करते हैं तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो x का कुछ न कुछ तो मान होगा, कुछ न कुछ तो मान होगा x का। 1, 2, 3 प्लस माइनस कुछ भी होगा, 0 भी हो सकता है x का मान। लेकिन y का मान x अक्ष पर हमेशा 0 रहेगा और y अक्ष पर x का मान 0 रहेगा। कहने का मतलब x अक्ष पर y का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो y का मान 0 कहां पर दिया है? ये यहां पर दिया है। ये याद रहे कि 6,0 है तो पहला मान x का होता है और दूसरा मान किसका होता है? y का होता है। तो y के जगह 0 केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बिल्कुल सिंपल सा सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। इसके कितने हल हो गए भाई? 3, 1 और 5, 9, 3 और 15। ठीक है, 3 से 3 बार कैंसिल, ये 1/3, और 5 से 3 बार कैंसिल, तो 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। चलिए तीनों क्या हो गए? यहां पर बराबर हो गए। तो जब तीनों बराबर हो गए तो क्या होता है? संपाती। और कैसे? अनंततः अनेक हल हो गए। एक रेखा और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से जाएगी, अनंततः अनेक हल हो गए। कहा गया अनगिनत हल है, अनगिनत हल है, ये हो जाएगी इसके। चलिए ठीक, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा? सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन ही दी है, ये तो फार्मूला ही दे दिया। क्या होगा? समांतर हो गई और कोई हल नहीं होगा इसका। a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 दोनों इक्वल है और c1 डिवाइडेड बाई c2 नॉट इक्वल है, तो क्या होगा? समांतर होगा, कोई हल नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और डायरेक्ट इसका जो गुणधर्म है वो उसके आधार पर था। ठीक है ना, प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन था। चलिए ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है भाई। x डेश y और y डेश। ठीक है, बनाइए फटाफट। x का मान धनात्मक है यानी इधर हो गया, और y का मान ऋणात्मक यानी कि इधर हो गया, और दोनों का क्षेत्र कौन सा है? ये वाला है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये इसका करेक्ट
आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है या एक समांतर रेखा और दूसरी समांतर रेखा, तब रेखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? कोई हल नहीं, मतलब दोनों समांतर तो कोई हल नहीं है। एक हल है, एक हल तो है ही नहीं भाई। जब समांतर है कोई प्रतिच्छेद ही नहीं हो रहे तो हल कहां से होगा? समांतर है तो प्रतिच्छेद नहीं हो रहे तो कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए समीकरण एक तो दिया है 1, 2 और 7, 2 के और 14। अब क्या बोला है? के किस मान के लिए ये संपाती होगा? संपाती याद रखना, संगत नहीं बोला है, संगत नहीं बोला, ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। संपाती, संपाती का मतलब एक रेखा और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा, इसको बोला जाता है संपाती। और इसको संगत भी बोला जाता है, लेकिन इसको भी संगत बोला जाता है। जब दोनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? संगत बोला जाता है। यानी कि संगत इसको भी बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है, लेकिन संपाती केवल इसको बोला जाता है। संपाती एक साथ साथ में चलती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, संपाती होगा। कब संपाती होगा भाई? कब संपाती होगा? तीनों 7 दूनी 14, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 2/k और इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों जब बराबर होंगे ना, तीनों जब बराबर होंगे तब संपाती होगा। ये फार्मूला ही होता ना, संपाती एक जैसा। तो के का मान ज्ञात करना है तो निकाल लो आप के का मान। ये के इधर गया और 2 इधर गया तो कितना हो गया? 4। इसको ले लो आप, चाहे तो इसको ले लो, मतलब ये कि ये इसमें भी 4 ही आएगा। आपको जो लेना है उसको ले सकते हो। तो के का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। ठीक है, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी? बस वही बात हो गई ना पिछले क्वेश्चन का उल्टा। ये संपाती आपको बोला है दोनों सरल रेखा है, एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरती है, तो कितने हलों की संख्या क्या होगी? अनगिनत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों रेखाएं हर बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर रही है, हर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमारे पास में तो अनंत बिंदु है, तो अनगिनत हल इसके हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सरल रेखा x - y प्लस y इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, इधर हमारे पास में दो समीकरण है, प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको ग्राफ पेपर पर बनाना चालू करते हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि एक का रेखा खींची फिर दूसरे की खींची। इसको अलग, हमारे पास में अलग अलग मेथड है। विलोपन विधि लगा देता हूं मैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा? x और x क्या हो गया? 2x और इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। इसका मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी? मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद। कहा गया भाई 0 0, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0 0, बी इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया अंकेश, 34 का किसी का आंसर आया? अभी नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? तो आप किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो चरों में से एक घातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उल्टा असत्य बोला भैया, कौन सा क्वेश्चन गलत है? असत्य है। केवल दो हल हो सकते हैं, एक और केवल एक हल हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है, अनगिनत हल हो सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। देखिए, हो सकता है कि दोनों सरल रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होता है? एक हल होगा। संपाती है तो अनंत हल होंगे, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। बस ये तीन ही तो कंडीशन है हमारे पास में, कभी दो हल होते ही नहीं है। या तो एक हल होगा, या तो अनंत हल होंगे, या तो कोई हल नहीं होगा। बस तीन ही तो कंडीशन है, तो दो हल कभी नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर।
के किस मान के लिए, के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है। देखना इस समीकरण से क्या मिल रहा है आपको, के 2 और 5, और इससे क्या मिल रहा 3 1 और 1। इसको मैंने ऐसा कर दिया, अद्वितीय हल बोला है ना, इसका मतलब दोनों क्या होते, बराबर नहीं होते, तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। के इसका तिर्यक गुना करेंगे तो के हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3 का इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्या होना चाहिए, के का मान 6 नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो रहा है इसका, बी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। के किस मान के लिए, देखिए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 -1 और -5, और इधर कौन है 6 -2 और -k, ये ऐसा दिया है यहाँ पर। ये 1/2 और 5 डिवाइडेड बाय के, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 2 बार कैंसिल, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। क्या बोला, के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ऑलरेडी है बराबर, और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा है। तो यहां पर देखिए इसको मैं ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, के इधर आ जाएगा तो के हो गया, नॉट इक्वल टू 2 का इसमें तिर्यक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। के इज नॉट इक्वल टू 10, के का मान 10 नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए तो पहला इसका करेक्ट आंसर होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 -1 -5 9 -3 और -k, ठीक है, ये हो गया, ये तो दिया हुआ है हमें। का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ये बराबर नहीं होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। देखिए 1/3 सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, 1/3 और नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय के, ये दोनों को, क्योंकि के का मान निकालना है तो ये दोनों को ले लेता हूं मैं भाई, इसको और इसको लो, चाहे इसको और इसको लो, मतलब तो एक ही है, दोनों तो एक ही जगह लिखा हुआ है। के नॉट इक्वल टू 3 का इसमें गुना करेंगे तो 15, के का मान क्या होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। एमसीक्यू,